अंतर्यामी ब्राह्मण को लेकर के बृहदारण्य उपनिषद में तृतीय अध्याय का आरण्यक क्रम से 5वां अध्याय है और उपनिषद क्रम से अरे तृतीय अध्याय है। ये तर्क प्रधान है, तर्क के माध्यम से ब्रह्म की सिद्धि हुई है। इसमें याज्ञवल्क्य का और जनक राजा का संवाद बहुत आता है। इस प्रसंग में जनक राजा ने यज्ञ किया, उसमें बहुत से ब्राह्मण आए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए। तो उसमें एक वाचक ने भी बस, और वहाँ वाचक ने भी नाम की एक पुत्री भी आई। वो बड़ी विद्वान रही, विदुषी रही, योग भ्रष्ट रही होगी किसी कल्प विशेष जन्म में। तो इस जन्म में उसने जन्म लेते ही उसको अपने पिता के पास में रहते रहते ही गुरुकुल में उसका पिता रहता था, पढ़ाता था। तो वहीं घर में रहते रहते विद्वान हो गई। उसी ने साथ साथ में जाने की इच्छा करी कि मैं भी साथ साथ में जाऊंगी, अर्थात मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी। पिताजी से बोल दिया कि पिताजी मैं भी उस यज्ञ, जो राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में मैं भी जाऊंगी। अब छोटी सी बालिका रही थी, कहा मैं भी बड़े वहां पर विद्वानों की सभा होगी तो वहां पर उस सभा में मैं भाग लूंगी, सुनूंगी। अपने को 13-14 साल की थी सब स्वामी जी शायद, 13-14 साल की उम्र। नहीं, 13-14 साल की नहीं, विवाह नहीं हुआ था। तो विवाह नहीं हुआ था तो इसलिए पहले बहुत छोटी होगी, क्योंकि 16 होने से पहले तो विवाह हो जाता था कन्याओं का। तो ब्राह्मण की कन्या 11-12 साल की तो 11 साल की तो होगी। हम कल्पना कर सकते हैं उसमें। नगनिका गौरी रजस्वला, हाँ, नगनिका ही है। कुंवारी कन्या ही थी, छोटी। उसी का नाम गार्गी था क्या? नहीं, गार्गी अलग। हाँ हाँ गार्गी था उसका नाम। वैष्णु की पुत्र थी, वाचक ने भी हो गई, गार्गी उसका नाम था। होगी अरे 9-10 वर्ष के आसपास की कन्या होगी, जो भी हो, लेकिन कुंवारी कन्या थी। इसलिए उन्होंने वहां पर श्रीमती प्रयोग नहीं किया श्रुति ने, नहीं तो श्रीमती का प्रयोग करते श्रुति। इसलिए वहां पर उस सभा में स्त्री भी गार्गी भी आए थे, अन्य ब्राह्मण भी आए थे। तो राजा ने देखा बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, क्यों ना इनसे इनकी श्रेष्ठता देखी जाए, परीक्षा ली जाए, कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। तो राजा ने चालाकी से, मतलब उनकी परीक्षा लेने के लिए अथवा अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए, अथवा अपनी जो कमी थी राजा के पास में, राजा की जो, उसको भी थोड़ा संशय बना रहता होगा राजा को, उस संशय को निवृत्ति करने के लिए उसने इस प्रकार की योजना बना ली। क्योंकि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो बहुत से महात्मा आते रहते हैं, उस महात्मा में विद्वान आते रहते हैं, उस वो विद्वानों की सभा में ज्ञान की चर्चा होती है। तो बहुत से जिज्ञासुओं की जो शंका होती है वो समाधान हो जाती है। जैसे प्रयागराज है, अब प्रयागराज में जब सारे देशों से महात्मा आते रहते हैं हर माघ मेला में, तो कुछ सामान्य रूप से कुछ सामान्य विद्वान आते हैं, कुछ विशिष्ट विद्वान आते हैं, कुछ ब्रह्मवेत्ता आते हैं, कुछ सामान्य कर्मी भक्ति आदि सारे आते हैं। जो जिज्ञासु जैसा है उसके अनुसार उसको उस प्रकार के विद्वान महात्मा वहां पर मिल जाते हैं, शंका समाधान कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे माघ मेला में होता रहता है, मैं भी गया तो मैंने भी माघ मेला में देखा था कि बहुत बड़े बड़े विद्वान महात्मा आते हैं, प्रवचन खूब अच्छी प्रकार से करते हैं, शंका पूछो तो शंका का समाधान भी कर देते हैं। ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, कर्मी भी, भक्ति भी, सभी प्रकार के महात्मा आते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर मेला होता है वहाँ वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आते हैं। तो विद्वानों से क्या हो जाता है, हमारी जो मन में शंका जिज्ञासा होती है वो पूरी कर देते हैं। तो इसलिए राजा जनक ने भी विचार किया तो मैं भी इस प्रकार से यज्ञ करा करके अपनी जो शंका थी वो पूरी समाधान करवा लूंगे इनके माध्यम से। जो मेरी कमी रही होगी ज्ञान में, वो ज्ञान की कमी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसी योजना बना करके राजा ने
ये यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण आदि, ऋषि मुनि आदि और ब्रह्मवेत्ता आदि भाग लिया। तो राजा ने विचार किया किस प्रकार से सीधा सीधा पूछा जाए। कैसे पूछेंगे कि शुरू में ये ब्रह्मवेत्ता सबसे श्रेष्ठ कौन ब्रह्मवेत्ता है। यदि एक से पूछते हैं कि तुम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, को दूसरे से नाराज हो जाएगा, तो क्यों ना योजना के माध्यम से निर्णय करवा लिया जाए। उसने 1000 गायों को दोनों सींगों में कई पल सोना का छत्र चढ़ा करके, यानी सींग मड़वा करके, और 1000 गायों को गौशाला में रोक लिया। कहा कि मैंने यज्ञ जो ब्रह्मवेत्ता हो इस 1000 गायों को ले जाए। अब ऐसी सभा में, विद्वान सभा में ऐलान कर दिया, मतलब प्रतिज्ञा कर दी। उस प्रतिज्ञा को सुनकर के जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, जो ब्रह्मवेत्ता हो, वो 1000 गाय ले जाए, ऐसा प्रतिज्ञा कर दी, घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर के सारे ब्राह्मणों ने घोषणा तो सुन ली। अब कोई ब्राह्मण बोल नहीं पाया कि हे मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं इन गायों को ले जा रहा हूँ। अब बोलते हैं मैंने ब्रह्म को जाना है, तो ब्रह्म तो मनवाणी का विषय नहीं है, तो फिर कैसे आपने जान लिया, कैसे उसको देख लिया, इत्यादि दोष आएंगे, फिर लोग साथ साथ करेंगे। तो जब किसी नहीं बोला तो फिर याज्ञवल्क्य ने कह दी, उठ कर कहा, हे शाम सर्वा, इन गायों को ले चलो हमारे गुरुकुल में। गायों की कमी है, क्योंकि गुरुकुल चलाते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उनको दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए विद्यार्थियों को दूध की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए इन गायों के माध्यम से। तो उन गायों को घेरने लगा, ले जाने लगा वो शिष्य। तो इस शाम सर्वा कह देने से याज्ञवल्क्य के चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के तो यजुर्वेद के तो ज्ञाता थे ही, लेकिन शाम सर्वा कह देने से साम वेद के भी ज्ञाता, अथर्ववेद के भी ज्ञाता और ऋग्वेद के भी ज्ञाता हो गए। अब उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों को कहा कि ये हम सभी ब्राह्मणों का धन है, तुम अकेले कैसे खा रहे हो उसको। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा कि मैं आप सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, और मेरे को तो गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता थी, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को शंका हो तो मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। तो वहीं पर प्रश्न करते करते कईयों को हरा दिया, कईयों को हरा दिया, कईयों को फिर बारी नंबर आई। तो उसमें से याज्ञवल्क्य आरुणि उद्दालक का संवाद है। तो इसलिए आरुणि उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से पूछा, कहा कि किसी काल विशेष में जो उद्दालक है ऋषि मद्र देश में भ्रमण कर रहे थे, यज्ञ करते करते अपने आचार्य के साथ। तो जिस घर में रुके थे, मद्र देश के जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे, उसकी पत्नी गंधर्व के द्वारा अनुग्रहित थी। उस पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया, जो काप्य गोत्र में उत्पन्न हुआ था, कपि गोत्र में उत्पन्न हुआ था, इसी काप्य कहलाया। और पतंजल जिसका नाम था, वो उस पतंजल की स्त्री के हाव भाव को देख करके उन्होंने कहा, तुम कौन हो। जब किसी के शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है ना, तो उसकी चेष्टा दूसरी प्रकार की हो जाती है, सामान्य चेष्टा से भिन्न चेष्टा होने लगती है। इसलिए तो वहां पर उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो। तो उसने कहा, मैं आतर्वण ब्राह्मण हूँ, आतर्वण कबंध नाम का ब्राह्मण हूँ। उसने कहा कि तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा संपूर्ण संसार बना रहता है। काप्य से कहा, काप्य ने निषेध कर दिया कि तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जिसके द्वारा संपूर्ण जिसके द्वारा ही संपूर्ण संसार व्याप्त रहता है, अतः सभी को ऊपर शासन करता है। तो दोनों ही प्रकार से नहीं जानता था। तो उसको कहा, मैं तुमको उसका उपदेश कर देता हूँ। तो उसे आतर्वण कबंध ने कापी गोत्र में उत्पन्न होने वाले काप पतंजल को उपदेश कर दिया। तो वहीं पर ये दूसरे याज्ञ के लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे, उन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान सुन लिया। उसी ब्रह्म ज्ञान को यहाँ पर याज्ञवल्क्य से उद्दालक ऋषि पूछते हैं कि तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो मैंने ज्ञान एक गंधर्व से लिया था। यदि तुम कहते हो जानते हो, ऐसा तो हर कोई बोल देता है, मैं जानता हूँ, इतने कहने मात्र इससे थोड़ी होगा, आप बताइए, सिद्ध करिए, इस प्रकार से। तो यहाँ प्रश्न किया, किसने? आरुणि उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया, क्या तुम
उस अंतर्यामी को जानते हो। उसी अंतर्यामी की सिद्ध करने के लिए प्रसंग आया था। या कौन सा है? या ये सता आत्मा अंतर्यामी अमृता, जो वह तुम्हारी आत्मा है अंतर्यामी अमृत है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन सी संगति बैठती है? आक्षेप संगति बैठती है। तो यहाँ पर पूर्व अधिकरण में जैसे अक्षी के भीतर पुरुष रहता था, अक्षी के भीतर पुरुष था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शरीर के पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के भीतर कौन है? ईश्वर है, अंतर्यामी है। अब शरीर पृथ्वी के भीतर अंतर्यामी ईश्वर है, कैसे हो सकता है? ऐसा आक्षेप करके इसी पृथ्वी जैसे चक्षु के भीतर कौन है? पुरुष रहता था पूरा अधिकरण में, इस अधिकरण में भी पृथ्वी के शरीर के भीतर पुरुष रहता है। ये दृष्टांत दे दिया। अब इसी दृष्टांत में आक्षेप कर दिया कैसे पृथ्वी के भीतर रह करके पृथ्वी के ऊपर शासन करता है। तो ऐसे आक्षेप कर देने से आक्षेप संगति बैठ गई। तो यहाँ पर अंतर्यामी का निर्णय है। कौन सा निर्णय है? अंतर्यामी का निर्णय। तो पहले अधिकरण का पाठ कर लेते हैं। प्रधानम जीव ईशो वा, को अंतर्यामी जगत प्रति, कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, जीवो वा कर्मणो मुखात्, जीव एकत्व अमृतत्वादेर, अंतर्यामी परेश्वरः। दृष्टत्वादेर्न प्रधानम, न जीवोपि नियम्यता। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, यहाँ पर शंका है, तो श्रुति वाक्य कौन सा है? या पृथ्वी अंतरो यमति ऐसा आत्मा अंतर्यामी अमृता। इस श्रुति शब्द में अंतर्यामी पद आया है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति 3 अध्याय की 7वें ब्राह्मण का पहला मंत्र और दूसरा मंत्र। नहीं, ये वाला तो तीसरा मंत्र का है स्वामी जी। 3 अध्याय के 7वें ब्राह्मण का, हाँ, 7वें का तीसरा मंत्र है ये। या पृथ्व्याम तिष्ठन्, ये वाला पृथ्वी अंतरो। या पृथ्व्याम तिष्ठन्, वहां पर 1-2 नंबर दिया है, 270 नंबर पृष्ठ पे 1-2 दिया है। 1-2 नहीं, 1 और 3 है स्वामी जी। चलो 1 और 3 होगा, 2 में नहीं है। मैंने अभी देखा है ना। अच्छा, तो हाँ, मेरे पास ही पुस्तक थी, देखना पड़ेगा। चलो, में तो कुछ नहीं है। तीसरे का है ये वाला, तीसरे का है। तीसरे का है, अच्छा। पंचम बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य के 3 ब्राह्मण सूत्रात्मा है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रेस के पास अभी 474 पर 747 पृष्ठ पर है। नहीं, अच्छा, बहुत, ये तो बहुत बड़ा, ये तो है 4th अध्याय। अध्याय तीसरा है। अध्याय तीसरा यहाँ पर है, अध्याय 3 है, तीसरा अध्याय है ना। तीसरा अध्याय का 7वां ब्राह्मण का पहला मंत्र और तीसरे मंत्र का है ये। छठा दिया गया है, आगे जो आएगा पेज नंबर। तो यहाँ पर कैसे, हाँ, यहाँ पर आया दूसरा मंत्र है ना। या पृथ्व्या तिष्ठन् पृथ्वी अंतरो यम पृथ्वी न वेद। हाँ, तीसरा मंत्र है। यहाँ पर दूसरा दे दिया था पे। हाँ, दूसरे में सा हो वाचा वायुर्वेयी गौतम तत्सूत्र वायु न गौतम।
इसमें नहीं है। हाँ, इसमें ये नहीं है। तीसरे मंत्र में तीसरे तो यहाँ पर सुधार लेना, 1-3 कर देना। पहला और तीसरा मंत्र उसको सुधारना पड़ेगा। पेज नंबर 470 पर बृहदारण्यक है 3-7-1 को लिखा है, तो 1 और 3 कर देना होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे को। तो यहाँ पर जो वाक्य आया, यह पृथ्वीभ्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी के भीतर रहता है, रहता हुआ, तिष्ठन यानी रहता हुआ, पृथ्वी अंतरो, पृथ्वी के भीतर रह करके, पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी में अवस्थित रहता हुआ, रह करके, अंदर भीतर रह करके, यम पृथ्वी न वेदा, पृथ्वी इसको जानती नहीं है। वो पृथ्वी जिसका शरीर है, वो पृथ्वी के भीतर रह करके पृथ्वी को अयमति नियमन करता है। ये सत्य आत्मा है, वह तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी है, अमृत है। ऐसा यक्ष ने कपि गोत्र उत्पन्न काव्य को कहा। कपि गोत्र में उत्पन्न काव्य को इसमें आतर्वण कबंध ने कहा, उपदेश किया था। तो पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर रहता हुआ, पृथ्वी में रह करके पृथ्वी के भीतर है। और पृथ्वी न वेदा, पृथ्वी जिसको जानती नहीं है। और पृथ्वी जिसका शरीर है, या पृथ्वी के अंदर रह करके यमति शासन करता, नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, अंतर्यामी अमृत है। तो यहाँ पर अमृत अंतर्यामी शब्द आया है, इस अंतर्यामी शब्द को लेकर के विचार है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो अंतर्यामी कौन हो सकता है? तो प्रधानम जीवम ईशोवा, को अंतर्यामी जगत प्रति, जगत के प्रति जो कारण है, क्योंकि सभी के भीतर रहता है, वो सभी का कारण है। तो जगत के प्रति जो अंतर्यामी है, पृथ्वी जगत ही कहलाती है, तो जगत पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी रूप जगत के भीतर रहता है। पृथ्वी जिसको जानती नहीं है, पृथ्वी के ऊपर शासन करता है, वह अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी कौन है? क्या प्रधान है? प्रधान है, अथवा जीवात्मा है, अथवा ईश्वर है? कौन है? को अंतर्यामी हो सकता है? 3 विकल्प आए। जीवात्मा अंतर्यामी हो सकता है, प्रधान अंतर्यामी हो सकता है, अथवा ईश्वर है। तो ऐसी संशय प्राप्त हो जाने पर, अंतर्यामी के विषय में संशय की प्राप्ति हो जाने पर, पूर्व पक्षी कहता है कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, कि प्रधान जगत के प्रति कारण है। प्रधान सांख्यों के मत के अनुसार, सांख्यवादी मत के अनुसार प्रधान संपूर्ण जगत का कारण होती है, उसका ही विकास आदि दिख रहा है। इसलिए वही संपूर्ण जगत के प्रति कारण होने से प्रधान ही यहाँ पर अंतर्यामी शब्द से ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रधान माने प्रकृति, स्वामी जी। प्रधान यानी प्रकृति, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान प्रकृति, प्रधान शब्द कह लो चाहे प्रकृति कह लो, उसी का ही महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा आदि से पंच महाभूत और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन आदि उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए प्रधान संपूर्ण जगत के प्रति विकार जो जगत है उसका कारण होने से पुरुष होगा भाई, पुरुष। पुरुष नहीं, प्रकृति है। पुरुष नहीं कहा यहाँ पर ऐसा होता है ना, रंगस्य दर्शित्वा नृत्य की यथा नृत्यात्, प्रकृति तो अपना चली जाती है, पुरुष ही बचता है। और पुरुष के विक्षोभ के कारण गुणों में विक्षोभ होता है, तब प्रकृति का पंचतन मात्रा, पंचभूते भूते 25 तत्व। इसलिए मुझे तो यही है, बाकी गुरु जी बताएंगे। नहीं, यहाँ पर जो प्रधान यहाँ प्रधान प्रकृति जगत सांख्यवादी मत के अनुसार पुरुष की सन्निधि में, पुरुष की सन्निधि में प्रधान प्रकृति में विक्षोभ पैदा हो जाता है, फिर उससे वो कार्य उत्पन्न होता है। जैसे चुंबक है, चुंबक के नजदीक में लोह में चेष्टा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से पुरुष की सन्निधि में प्रकृति में क्षोभ पैदा होकर के जगत के प्रति कारण बन जाती है। ये सांख्यवादियों के मत के अनुसार है। इसलिए प्रधान जगत के प्रति कारण है, इसलिए प्रधान को अंतर्यामी ले लिया जाए। एक विकल्प हो गया। अथवा पूर्व पक्षी कहता है जीवो वा, जीव को ले लेना चाहिए, क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार सृष्टि करता है। जैसे कुम्हार अपने कर्म सामर्थ्य के अनुसार घर आदि का निर्माण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही, तो कर्म के प्रति वह जीवात्मा संपूर्ण जगत का कारण बनता है। इसलिए वही अंतर्यामी शब्द के द्वारा अंतर्यामी हो सकता है। जीव धर्माधर्मी रूप है,
जीव कैसा है? धर्म को करता है, अधर्म को करता है। तो कर्म जीवात्मा है, कर्म में प्रधानता होने से मुखाते मुख जैसे मुख शब्द प्रधानता का वाचक होता है, प्रधान का वाचक सिर का यानी प्रधानता का वाचक होता है। मुख जो शब्द है किसका वाचक होता है? प्रधानता को लेकर के। इसलिए जीवात्मा धर्म अधर्म रूप कर्म का अनुष्ठान करने वाला होने से वह अब कर्म तो कर दिए, अब उस कर्म के फल को भोगने के लिए जीवात्मा अपने कर्म के फल को भोग के लिए, तो भोग का साधन कौन हो? जगत है। तो जगत को उत्पन्न करता है कि हमने कर्म तो कर दिए, जैसे धन कमा लिया, अब धन कमाने के पश्चात फिर उसका व्यय कैसे करेंगे? तो व्यय करने के लिए हमको कुछ न कुछ सामग्री चाहिए, है ना। हमने जो नौकरी आदि करी उससे धन कमाया, अब धन रखने के लिए तो हमने कमाया नहीं, बैंक में जमा करने के लिए उद्देश्य से तो हमने धन कमाया नहीं, अब उसको हमने उपभोग करने के लिए हमने धन कमाया है। अब उपभोग किस प्रकार से किया जाए? कि घर आदि का निर्माण करके, वाहनों को लेकर के, अन्य विवाह आदि को लेकर करके इस प्रकार से धन हम उसका विनियोग कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा ने जो धर्म और अधर्म दोनों कर्म किए थे, अब उस धर्म के फल भोगने के लिए फल भोग का साधन जो जगत है उस जगत को उत्पन्न करता है। इसलिए वह कर्म करता है, तो कर्म करने के कारण जगत के प्रति उपादान कारण हो जाता है। इसलिए वह अंतर्यामी शब्द के द्वारा जगत का उत्पादक होने कारण जीव अंतर्यामी शब्द से कहा जाता है। मान लीजिए जैसे जीव ही अंतर्यामी शब्द के लिए अंतर्यामी शब्द का वाचक हो जाएगा। यहाँ पर या तो प्रधान प्रकृति को ले लिया जाए जगत के प्रति कारण को, अथवा जीवात्मा को जगत के प्रति कारण मान लिया जाए। जैसे पूर्व मीमांसा के अनुसार, तो पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म करके जीवात्मा जगत के प्रति कारण बन जाता है, ईश्वर नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष के अनुसार यहाँ पर ईश्वर जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि और इसलिए ईश्वर अंतर्यामी शब्द के द्वारा यहाँ पर नहीं कहा गया। या तो प्रधान प्रकृति को अंतर्यामी शब्द के द्वारा मान लिया जाए, अथवा जीवात्मा को अंतर्यामी शब्द के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। तो क्या हो गया? यहाँ पर जीवात्मा ही उपास्य है, पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म उपास्य नहीं है। अब सिद्धांति आ रहा है कि जीव एकत्व अमृतत्वादेर अंतर्यामी परमेश्वरा, कि जीवात्मा के साथ परमात्मा का तादात संबंध है, ईश्वर के साथ जीवात्मा का तादात, जीव एकत्व है, जीव के साथ परमात्मा का एकत्व होने से, तादात संबंध हो जाने से, तो इसलिए और अमृतत्व आदि जो धर्म परमात्मा में ही है, जीवात्मा आदि में नहीं है। अमृत है, अवय है इत्यादि जो धर्म है परमात्मा के उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर परमात्मा ही अंतर्यामी शब्द के द्वारा गृहीत हो कहा गया है। श्रुति के द्वारा जो अंतर्यामी शब्द आया, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो कौन है अंतर्यामी है, वो परमात्मा ही है। और दूसरी बात है, दूसरी क्या बात है? क्योंकि जो यहाँ पर श्रुति में आगे वाक्य शेष में कहती है कि परमात्मा कैसा दृष्टा है, अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतो श्रोता, अमतो मनता इत्यादि वाक्य आए। तो इत्यादि वाक्य शेष में आने से यहाँ पर दृष्टत्व, श्रोतत्व, मंतत्व, विज्ञातत्व, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये प्रधान प्रकृति जड़ में नहीं हो पाते। प्रधान प्रकृति जड़ न दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता है, बल्कि चेतन आत्मा ही है। इसलिए प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है और अंतर्यामी शब्द के द्वारा यहाँ पर नहीं कही गई। जीव मान लिया जाए कि जीव तो शरीर जगत के प्रति कारण हो सकता है, जगत के प्रति कारण हो सकता है, और जीव भी शरीर के भीतर रहता ही है। जीव भी कहाँ रहता है? शरीर के भीतर रहता है और शरीर के ऊपर शासन करता है। तो इस प्रकार से न जीव के ऊपर भी ईश्वर शासन करता है। जीव की न जीवो अपि, क्यों? नियम्यता, नियम में नियामक भाव है जीवात्मा और परमात्मा में। यद्यपि जीवात्मा का परमात्मा के साथ उपाधि को लेकर के भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। यहाँ पर कौन सा? जीवात्मा का परमात्मा के साथ उपाधि को लेकर के भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। इसलिए जैसे जीवात्मा शरीर के भीतर रहकर शरीर के ऊपर शासन करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी
शरीर के भीतर रह करके शरीर के ऊपर शासन करता है। इसलिए यहाँ पर जीवात्मा यहाँ पर उपास नहीं बल्कि ईश्वर ही उपास है। और जीवात्मा और परमात्मा में कौन वास्तविक भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? वास्तविक भेद नहीं है, पारमार्थिक भेद नहीं है, उपाधि को लेकर भेद है। इसलिए जीवात्मा नियम हो जाता है और नियामक ईश्वर हो जाता है। इसलिए ईश्वर की यहाँ पर उपासना है। अंतर्यामी शब्द के द्वारा ईश्वर ही कहा गया है, अरे जीवात्मा उपास रूप से नहीं कहा गया, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब इसी को भगवान सूत्र का पाठ करते हैं। 18वां सूत्र है। जी स्वामी जी। अंतर्यामी अधिदेवादिषु तद धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी अधिदेवादिषु तद धर्म व्यपदेशात्। तो कहते हैं अधिदेवत आदि शरीरों में, पृथ्वी के भीतर, जल के भीतर, वायु के भीतर, आकाश के भीतर इत्यादियों में जो अंतर्यामी कहा गया वह परमात्मा ही है। अधिदेव ये पृथ्वी के भीतर रहता है इत्यादि श्रुतियों में, वाक्यों में जो अंतर्यामी है, यह नियामक है। अंतर्यामी को नियमन करने वाला वो परमात्मा ही है, क्योंकि तद धर्म व्यपदेशात्, उसी परमात्मा के धर्मों का कथन किया गया है। कौन से परमात्मा के धर्म है? आत्मत्व, अमृतत्व आदि जो धर्म है परमात्मा की संभव है, अन्य प्रकृति आदि के संभव नहीं है ना। प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति कैसी जड़ है, वो आत्मा नहीं हो सकती, अमृत नहीं हो सकती। और जीवात्मा यद्यपि आत्मत्व है, अमृतत्व है, किंतु वो नियम में है। कौन से नियम में? इसलिए तद धर्म यानी ईश्वर के ही धर्मों का विपदेश हो जाने से, परमात्मा के धर्मों का कथन होने से, इसलिए अंतर्यामी शब्द यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है। श्रुति में जो अंतर्यामी शब्द आया है यह मेति शासन करता है। तो शासन करने वाला कौन? अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी शब्द के द्वारा यहाँ पर ईश्वर ही गृहीत होता है, ईश्वर रूप परमात्मा ही गृहीत होता है। जीवात्मा अथवा प्रकृति यहाँ पर गृहीत नहीं होती। इस प्रकार से ईश्वर की उपासना है, जीवात्मा प्रकृति की उपासना नहीं है। इस प्रकार से सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिया। इसलिए आत्मत्व, अमृतत्व आदि परमात्मा के धर्म कहे गए हैं श्रुति में। इसलिए यहाँ पर ईश्वर ही उपास्य है, परमात्मा ही उपास्य है, जीवात्मा अथवा प्रकृति उपास्य नहीं है। अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो सबसे पहले यही वर्णन करते हैं, श्रुति का ही पाठ होता है। या इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमति इति उपक्रम्य श्रूयते। जो परमात्मा जो है, इमम लोकम, यह जो प्रत्यक्ष दिख रहा है इस लोक को, दृश्यमान जगत जो दिख रहा है इस लोक को, परलोकम जो दृश्य नहीं है, परलोक स्वर्ग आदि लोक है, जो परलोक है उस परलोक को, और कह दिया सर्वाणि भूतानि, इस लोक में रहने वाले, परलोक में रहने वाले सारे भूतों को जो अंतरों भीतर रह करके, जो अंदर रह करके यमति सारी भूतों के ऊपर शासन करता है, ऐसा श्रुति के द्वारा उपक्रम करके। तो वहीं पर सुना गया ऐसा पाठ है। या पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेदा यस्य पृथ्वी शरीरम या पृथ्वीम अंतरो यमयति एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि। तो कहते हैं जो या पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी के भीतर रहता हुआ, रह करके, पृथिव्या में पृथ्वी में, तिष्ठन् रहता हुआ, पृथिव्या अंतरो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के भीतर है, यम पृथ्वी न वेदा, जिसको इस भीतर रहने वाले को पृथ्वी न वेदा नहीं जानते, ऐसे जो पृथ्वी के भीतर रह रहा है उसका, यस जिस ईश्वर का पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी ही शरीर है। और या पृथ्वी में अंतरो, जो पृथ्वी के भीतर है, यमति पृथ्वी को शासन करता है, पृथ्वी ही जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर रहता है और भीतर रह करके उसके ऊपर शासन भी करता है। तो ऐसा ही है ते तब आपकी आत्मा है।
ऐसा आकर्वण कबंध ने काव्य कपि गोत्र में उत्पन्न काव्य को कहा, ये सत्य आत्मा अंतर्यामी, वो अंतर्यामी आत्मा है, अंतर्यामी अमृत है, अभय है इत्यादि वाक्यात हैं। तो इस प्रकार से इस श्रुति में ऐसा पाठ किया गया है, अंतर्यामी अमृत अभय। तो अत्र यहाँ पर संशय होता है कि आदिदेवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कश्चिद अंतर अवस्थितो यमिता अंतर्यामी इति श्रूयते। तो इस वाक्य में प्रसंग में अंतर्यामी ब्राह्मण में अधिदेवतम देवताओं के भीतर, अधिलोकम लोक के भीतर, और अधिवेदम वेद के भीतर, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य, अधियज्ञम यज्ञों के द्वारा प्रतिपाद्य है ना, वेद के ऊपर शासन करता है इसी वेद के भीतर रह रहा है, वेद के द्वारा यज्ञ के द्वारा परमात्मा ही प्रतिपाद होता है वेद यज्ञ में, तो ये परमात्मा यज्ञ के भीतर रहता है, इसलिए अधिभूतम तो भूतों के भीतर रहता है, शरीर आदि जो भूत हैं उनके भीतर रहता है, पंचभूतों के भीतर रहता है, और अध्यात्म शरीर के भीतर रहता है। ऐसे सभी के भीतर, सभी प्राणियों के जड़ अजड़, जड़ और चेतन सभी, जड़ के भीतर चेतन के भीतर सभी के भीतर रहता है। या कश्चित कोई अंतर अवस्था, तो कोई भीतर रहने वाला है, यमिता वो भीतर रहकर क्या करता है, रहता ही अकेले नहीं, यमिता शासन भी करता है। ऐसा जो शासन करने वाला या अंतर्यामी इति श्रूयते, इन वाक्यों में लोक में, भूतों में, यज्ञों में, वेद में, देवताओं के भीतर वो अंतर्यामी से सुना गया है। वो अंतर्यामी किसका वाचक है, जीवा अंतर्यामी किसका वाचक है। तो यहाँ पर टीका में आया है, यह पृथ्व्यम इत्यादि के द्वारा, जो पृथ्वी के भीतर रहता है, एक साथ इनका इत्यादि वाक्य के द्वारा देवता पृथ्व्यादि अधिकृत यमिता, देवता जो देवताओं को, पृथ्व्यादि देवताओं को अधिकृत करके रहता है और एमन करता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर देवता को भीतर रहता है, पृथ्वी रूप देवता के भीतर रहता है और पृथ्वी रूप देवता के भीतर रह करके शासन करता है यमिता। तथा उसी प्रकार से सर्वेषु लोकेषु इति अद्य, सारे लोगों में रहते हैं, यहाँ पर लोगों के भीतर रहकर उसी पर शासन करता है। लोग आ गए, या सर्वेषु वेदेषु, तो यहाँ पर इस प्रकार से सारे वेदों के भीतर रहता है, तो अधिदेव हो गया। या सर्वेषु यज्ञेषु, इसमें जो सभी यज्ञों के भीतर रहते हैं अधियज्ञ हो गया। या सर्वेषु भूतेषु इति, तो अधिभूत हो गया, सारे भूतों के भीतर रहते हैं अधिभूत हो गया। या प्राण तिष्ठन इत्यादि, जो प्राण के भीतर रहता है, प्राण के ऊपर शासन करता है। या आत्मनि, जो शरीर के भीतर रहता है, अंतःकरण के भीतर रहता है, जीवात्मा के भीतर रहता है, अंतःकरण के भीतर रहता है, इति अध्यात्मम, इस प्रकार से विभाग करके जान लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर वर्णन किया कि जो शरीर के भीतर रहता है, इन सभी के भीतर रहता है, जो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी कौन है। सा किम अधिदेवादि अभिमानी देवतात्मा कश्चित किंबा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चिद योगी किंबा परमात्मा किंबा अर्थांतरम कश्चिद किंचिद इति अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशय। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी से वेदांत का एक देशी प्रश्न करता है कि आपको क्या लगता है, जो अंतर्यामी श्रुति में सुना गया है, श्रुति में जो अंतर्यामी शब्द के माध्यम से सुना गया है, वो अंतर्यामी कौन है। सा किम अधिदेवादि अभिमानी, अधिदेवादि अभिमानी देवता आत्मा क्या अंतर्यामी शब्द का वाचक है, अथवा जिसने, जो योगी होता है, जिसने अणिमादि शक्तियां, अणिमादि जो शक्तियां हैं, जिसने प्राप्त कर लिया है। एक नंबर टिप्पणी में आई है, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकंप ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा शब्द का अणु होने की शक्ति अणिमा कहलाती है, महिमा विभु होने की शक्ति को महिमा कहते हैं, लगिमा हल्का होने की शक्ति को लगिमा कहते हैं, गरिमा भारी होने की शक्ति को गरिमा कहते हैं, प्राप्ति चंद्रमा आदि सूर्य आदि को हाथ से छूना प्राप्ति कहलाती है, प्राकंप
सत्य संकल्प था, जो उसके संकल्प को तोड़ नहीं सकता। ईशित्व सभी भूतों को स्वामी है, सभी भूतों के ऊपर शासन करता है। ईशित्व वशित्व सब भूतों को बस में करके रहता है इत्यादि जो अष्ट सिद्धि जिसके पास में, ऐसा कोई योगी यहाँ पर अंतर्यामी शब्द के द्वारा कहा गया है क्या? किंबा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य, जिसने अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। कैसे कोई योगी यहाँ पर अंतर्यामी शब्द के द्वारा कहा जाता है। अथवा परमात्मा किम व अर्थांतर कोई अपूर्व संज्ञा दर्शन देने से, अथवा कोई अन्य ही अपूर्व संज्ञा, यानी अपूर्व बोलते नहीं, पूर्व यानी पहली हो गई, अपूर्व यानी जो नहीं देखी गई, कोई नहीं नया अपूर्व संज्ञा यहाँ पर देखी जाती है, नया नाम सुना जाता है। अभी तक तो हमने कौन कौन से नाम सुने थे? ब्रह्म नाम सुना था, ईश्वर नाम सुना था, जीवात्मा, परमात्मा, हिरण्यगर्भ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम सुने थे, किंतु अंतर्यामी शब्द नहीं सुना था। अपूर्व नाम सुन रहे हैं, कोई अपूर्व अंतर्यामी शब्द यहाँ पर सुना गया है। इसलिए कौन अंतर्यामी है वहां यहाँ पर? अंतर्यामी शब्द यहाँ पर जीवात्मा का वाचक है, अथवा ईश्वर का वाचक है, अथवा योगी का वाचक है, किसका वाचक है? अथवा कोई अन्य पदार्थ है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति का एक देशी पूर्व पक्षी पूछा, किम प्राप्तम किम तावत न प्रतिभाति, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन हो सकता है? अंतर्यामी शब्द से आपको क्या भाषित होता है, क्या जाना जाता है, क्या लगता है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है, संज्ञायाः अप्रसिद्धत्वात् संज्ञिना अपि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण केनचिद भवितव्यम इति। कहते अंतर्यामी संज्ञा की प्रसिद्धि न होने से, अंतर्यामी जो संज्ञा है, संज्ञा नाम, तो संज्ञा की प्रसिद्धि न होने से तो संज्ञा की भी प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए कोई एक अर्थांतर रूप से होना चाहिए, कोई एक अर्थांतर रूप से कैंचित कोई एक व्यक्ति को पदार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। अंतर्यामी कोई नया ही पदार्थ है, क्योंकि अंतर्यामी शब्द से जो संज्ञा है प्रसिद्ध नहीं है, तो अंतर्यामी संज्ञा का जो व्यक्ति है, कौन है संज्ञ है, वो भी उसकी भी प्रसिद्धि नहीं होगी। इसलिए कोई अर्थांतर होना ही चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अथवा विकल्प कहते हैं न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्ति। यहाँ पर कहते जिसका निरूपण नहीं किया गया, ऐसा अर्थांतर, जिसका निरूपण नहीं किया गया, निरूपण ऐसा अर्थांतर है नहीं, अंतांतर हो ऐसा कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनिरूपितम अर्थांतरम शक्यम इति न अभ्युगंतव्यम इति। कहते हैं जिसका निरूपण नहीं किया गया, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का निरूपण नहीं किया गया, ऐसे उस पदार्थ को स्वीकार करने के लिए शक्य नहीं है, नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस देवदत्त को बुलाया नहीं, उस देवदत्त की पूजा कैसे हो सकती है? हमने अमुक स्थान पर देवदत्त को बुलाया नहीं, उस देवदत्त की पूजा कैसे हो सकती है? तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं अंतर्यामी ही शब्दश्च अंतर यमन योगेन प्रवृत्तो न अत्यंतम अप्रसिद्ध। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान भास्कर, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है जिस अर्थ का, जिस पदार्थ का निरूपण नहीं किया गया, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतर्यामी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। अंतर्यामी शब्द किसको कहते हैं? जो अंदर रह करके नियमन करता है, अंदर यमन योग के माध्यम से प्रवृत्त होता है, भीतर रह करके जिसको
भीतर रह करके जो शासन करता है, नियमन करता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। ऐसा जो अंतर्यामी है अत्यंत रूप से अप्रसिद्ध नहीं है। जो भीतर रह करके नियमन योग से प्रवृत्त हुआ है, नियमन करता, भीतर रह करके जो नियमन करता है वो उसको अंतर्यामी कहते हैं। ऐसे अंतर्यामी आत्यंतिक रूप से अप्रसिद्ध हो, ऐसी बात नहीं है ना। न अत्यंतम अप्रसिद्धम, आत्यंतिक रूप से प्रसिद्ध हो है ही नहीं है कहीं पर, ऐसी बात नहीं है। अतः श्रुति में प्रसिद्ध है। तो भाई आत्यंतिक रूप से प्रसिद्ध नहीं है, आत्यंतिक रूप से अप्रसिद्ध नहीं है, तो कहाँ पर प्रसिद्ध है? हमने तो अभी नहीं देखा गया है कि यहाँ पर सभी इसके भीतर रहता है और फिर वो शासन करता है। ऐसा लोक में तो प्रसिद्धि नहीं देखी गई। इसको अंतर्यामी कहते हैं, इसको नहीं कहते, इसको कहेंगे, इसको अंतर्यामी कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। लोक में तो नहीं सुना गया। तो कहाँ आप कह रहे हो कि अंतर्यामी की आत्यंतिक रूप से प्रसिद्धि नहीं है, अप्रसिद्धि नहीं है बल्कि प्रसिद्धि है? तो आपने वेदांत के एक देशी ने कहाँ सुना इत्यादि। तो ये देखो यहाँ पर सुना गया अंतर्यामी शब्द श्रुति में। तस्मात् पृथिव्यादि अभिमानी कश्चित कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात्। कहते कोई एक है जो पृथ्वी आदि का अभिमानी देवता है। कश्चित एक देव अंतर्यामी हो सकता है। पृथ्वी आदि के शरीर के भीतर अभिमान करने वाला, पृथ्वी आदि शरीर के भीतर अभिमान करने वाला कोई एक देव अंतर्यामी शब्द के द्वारा वाच्य हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि लोक में उसकी प्रसिद्धि है ही नहीं है, अर्थात अत्यंत अप्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि पृथ्वी आदि शरीर के भीतर अभिमान करने वाला अंतर्यामी शब्द कोई एक देव अंतर्यामी शब्द हो सकता है, रीत हो सकता है। तथा च उसी प्रकार से श्रुति में सुना गया है। तथा च श्रूयते, उसी प्रकार श्रुति में सुना गया है। क्या सुना गया है? यहाँ से एक में न्याय आता है कि जो निश्चित नहीं है ऐसे पदार्थ में अनिश्चित अर्थ में फल का अभाव हो जाने से वो अफल का वेदार्थ संभव नहीं है। अफल का वेद का अर्थत्व का योग नहीं होता। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, तो अंतर्यामी शब्द कहाँ पर सुना गया? क्या श्रुति में सुना गया है कि पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निर्लोको मनः मनो ज्योति इत्यादि वाक्यों में पृथ्वी आदि के शरीर के भीतर अभिमान करने वाला देव अंतर्यामी शब्द के द्वारा सुना गया। इसलिए पृथ्वी ही जिसका आयतन है, आधार है, आश्रय है, पृथ्वी शरीर ही जिसका आश्रय है, ऐसा वो देव। अग्निलोको और अग्नि देवता जिसके नेत्र हैं, अग्नि देवता अग्नि ही जिसका नेत्र है, चक्षु है। मन ज्योति जो मन सारे विषय को प्रकाशन करने वाला है, ऐसा मन ज्योति है। इस प्रकार से इसलिए पृथ्वी यस्य देव का आयतन शरीर है, पृथ्वी जिस देव का आयतन शरीर है, लोकते अनंति लोका जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा अनंत इसके द्वारा लोकते इति लोका, वो कौन है? चक्षु, यानी जिसके द्वारा देखा जाता है लोक, वो लोक चक्षु लोक कहलाती है। क्योंकि जिसकी चक्षु नहीं है उसके लिए संसार भी फीका फीका रहता है। जिस अंधे वाले व्यक्ति की चक्षु समाप्त हो जाती है उसके लिए संसार भी समाप्त हो जाता है। अब उसके सामने व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार चेष्टा करता रहे उसको समझ में नहीं आता है ना। अब मेरे प्रति ये प्रेम कर रहा है कि क्रोध कर रहा है कि क्या कर रहा है, अंधे वाले व्यक्ति के पास में कोई सामने चला जाए तो शत्रु और मित्र को समझ में नहीं आती मेरे शत्रु या का मित्र है। तो इसलिए अंधे वाले व्यक्ति का संसार तो व्यर्थ ही हो जाता है। इसलिए चक्षु ही संसार कहलाती है। तो जिसके द्वारा देखा जाता है वो चक्षु है, इसलिए अग्नि चक्षु है। जो ज्योति शब्द, ज्योति सर्वार्थ प्रकाश का मना, ज्योति यानी कि सर्वार्थ प्रकाशक, संपूर्ण विषय पदार्थ को प्रकाशन करने वाला जो मन रूप ज्योति कैसा है? मन रूप ज्योति है। इसलिए मन रूप ज्योति अग्नि रूप लोक
पृथ्वी जिसका शरीर है, ऐसा कोई देव एक है, अंतर्यामी शब्द के द्वारा हो सकता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि साचा कार्य कारणवत्वात् पृथ्वी आदिनी पृथ्वी आदीन अंतस्तिष्ठन् यमयति इति युक्तम देवतात्मनो यमितृत्वम। यह सब है जो देवता है कार्य करण वाला होने से, तो पृथ्वी कौन हो गया? शरीर हो गया, कार्य हो गए, और करण उसकी मन इंद्रिय हो गए, नेत्र और मन आदि ये करण हो गए। तो पृथ्वी आदि के भीतर रहकर कार्य करण वाला होने से वह देवता आत्मा अंतर्यामी शब्द हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी आदि के भीतर रह करके, पृथ्वी आदि के भीतर रहता हुआ पृथ्वी आदियों को यमयति यानी शासन करता है। इति युक्तम ठीक है, क्योंकि वह देवता कार्यकरण संगात वाला होने से पृथ्वी के भीतर रह करके पृथ्वी के ऊपर शासन करता है, इसलिए देवता आत्मा को यहाँ पर अंतर्यामी रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। युक्तम ठीक ही है, देवता आत्मा का यमितृत्वम यानी शासन करने वाला, इसलिए देवता यहाँ पर अंतर्यामी शब्द के द्वारा वाच्य हो सकता है। एक पूर्व पक्षी के द्वारा विकल्प हो गया, अथवा विकल्प करता है पूर्व पक्षी दूसरा कहते हैं। इसमें संतोष यदि आपको सिद्धांति को नहीं हो रही तो हम दूसरा विकल्प कर लेते हैं। उपक्रम आदि के द्वारा अंतर्यामी एक निश्चय से अनेक देव पक्षों न युक्ता इति उत्तरम। उपक्रम आदि के माध्यम से अंतर्यामी के साथ एक निश्चय हो जाने से अनेक देव पक्ष ठीक नहीं है, अनेक देव पक्ष मानना ठीक नहीं है। इसको लेकर के इस प्रकार से इतना युक्ता इति अरुचि योगिना। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि योगी को लेकर के वर्णन करते हैं कि अंतर्यामी कौन सा है? अंतर्यामी उपक्रम आदि के माध्यम से अंतर्यामी का एक निश्चय हो जाने से कोई एक है, तो इसलिए अनेक देव पक्ष मानना ठीक नहीं है, अनेक प्रकार के देवता मानना ठीक नहीं है। ऐसी इसमें रुचि न होने से, इसी अरुचि होने के कारण, इसमें अरुचि होने के कारण योगी के पक्ष को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि योगिनो व कश्चित सिद्धस्य सर्व अनुप्रवेशेन यमितृत्वम स्यात्। क्योंकि पूर्व में आया है कि जल के भीतर प्रवेश कर गया, पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर गया, आकाश के भीतर प्रवेश कर गया, अन्य के भीतर प्रवेश कर गया। तो इसलिए अब जबकि अंतर्यामी एक है तो अनेक शरीरों के भीतर प्रवेश कर गया, फिर तो देव बहुत हो जाएंगे, सभी जल के भीतर, पृथ्वी के भीतर, अन्य के भीतर, तो देवता तो एक शरीर में एक ही रहेगा। इसलिए अनेक देव पक्ष मानना ठीक नहीं, लेकिन प्रवेश तो अनेक में गया, इसलिए तो ऐसी इसमें देव पक्ष में रुचि न होने के कारण अरुचि को दिखलाते हुए योगी पक्ष को स्वीकार कर लिया। क्योंकि योगी में ऐसी सामर्थ्य होती है, कि अपने काय व्यू को लेकर के बहुत से रूपों को बना लेता है। जैसे एक तो भगवान श्री कृष्ण हुए थे, महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहुत से काय व्यू की रचना कर ली थी, बहुत से रूपों को बना लिया था, एक गोपी के साथ एक। उसी प्रकार से 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था, तब भी भगवान 16,108 बन गए थे। ये तो भगवान का विषय हो गया। अब योगी को लेकर के आता है, जैसे सौबरी नाम के ऋषि हुए, उन्होंने किसी राजा की 60 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, चाहे वो मानदाता की पुत्री हो या तो किसी की, शायद मानदाता की पुत्री थी। तो सौबरी नामक ऋषि ने, हाँ, तो सौबरी नामक ऋषि ने, अच्छा, उनको भी मछली के व्यवहार को देख करके पुत्र संतान की इच्छा हो गई, उनको पत्नी की ग्रहण करने की इच्छा हो गई, क्योंकि यमुना किनारे वो साधना कर रहे थे वृंदावन क्षेत्र में। अब वहीं पर मछली उनके पास में आकर खेलते थे, मछलियों के बच्चे, उन्हीं को देखकर उनके मन में इच्छा हो गई कि ये तो बड़ा अच्छा सुख है, यहाँ पर मेरे को विवाह करना चाहिए। तो मैं तो बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया तो मेरे को कन्या कौन पसंद करेगी, अब किसके पास जाऊं, कौन से कन्या मांगू।
तो मानधाता राजा के पास ले गए। तो मानधाता से कहा, महाराज मेरे को विवाह करना है, आप अपनी एक कन्या को दे दीजिए किसी एक को। तो मानधाता ने कहा, ये बूढ़ा तो हो गया, इसके सर पे सफेद बाल आ गए, अब मैं अपनी कन्या को इसको दूंगा तो कन्या के प्रति अन्याय होगा, मैं तो नहीं दे सकता, और यदि मना करता हूँ तो ऋषि श्राप दे देगा, मना करता हूँ तो ऋषि श्राप दे देगा, और मैं देता हूँ अपनी मर्जी इसके मांगने पर कन्या को, तो कन्या दुखी हो जाएगी तो मेरे को दोष लगेगा। तो राजा ने चालाकी से बोल दिया, भाई हे ऋषि, यदि आपको विवाह करना है तो मेरे कन्यावास में कन्या जहाँ कन्या स्थान में कन्या घर में चले जाइए, है ना, कन्या निवास में चले जाइए। जो कन्या आपको पसंद कर लेगी, आपको स्वीकार कर लेगी, उसी के साथ मैं विवाह कर दूंगा, इसलिए उसी कन्या को दान कर दूंगा। तो सौबरी ऋषि समझ गए कि मेरे इस रूप को देख करके राजा को अरुचि हो गई। अब जो सौबरी नामक ऋषि वे जब कन्याशाला में गए, तो कन्याशाला में जाने से पहले ही उन्होंने रास्ते में अपना सौंदर्य रूप बना लिया, नवयुवक रूप बना लिया। तो नवयुवक रूप बना लिया तो कन्याओं से कहा सैनिकों के द्वारा कि ये जो कन्या इस ऋषि को वरण कर लेगी, पिताजी तुम्हारे पिताजी उसी के साथ विवाह कर देंगे, इसके साथ उसी कन्या को विवाह कर देंगे। तो 60 कन्याओं ने देखा, तो 60 कन्याओं ने कहा, हम इसके साथ विवाह करेंगे, हम इसके साथ विवाह करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो 60 कन्याओं ने उसको वरण कर लिया। और मानधाता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी कन्या ने कैसे बूढ़े वृद्ध ऋषि को वरण कर लिया। सुन करके आश्चर्य हो गया, पर बाद में देखा कि ये ऋषि ने तो अपने शरीर को परिवर्तन कर लिया, नवयुवक बन गए। तो नवयुवक बन जाने से सारी कन्याओं ने उसको वरण कर लिया और सौंदर्य रूप धारण कर लिया। क्योंकि एक न्याय आता है, रूपम वरयति कन्या, कन्या रूप का वर्ण करती है। रूपम वरयति कन्या, माता वित्तम पिता श्रुतम, और बंधु बांधव मिष्टान्नम, बंधु बांधवम इतरे मिष्ठान्न जना, ऐसा पंक्ति आती है। कन्या तो रूप का वर्ण करती है, माता धन का वर्ण करती है, धन चाहती है कन्या आए, मेरा लड़के का किसी कन्या के साथ विवाह हो तो धन लेकर के आए। पिता कहता है कि मेरी पुत्री का जो पति है वो विद्वान होना चाहिए, और पड़ोसी उसके भाई बंधु कहते हैं, लड़के के भाई बंधु, कि हम इस लड़की का जो परिवार हो विशाल हो, इससे कहीं झगड़ा हो जाए तो सहायता पहुंचाने के लिए आ जाएं, लड़ने के लिए आ जाएं। और बाराती आदि कहते हैं कि हमको तो भाई खाने से मतलब है ना। इस प्रकार से रूपम वरयति कन्या, तो रूप को देख करके सौबरी ऋषि के रूप को देखकर 60 कन्याओं ने वरण कर लिया। इसलिए राजा ने देखा कि ऋषि ने तो अपने रूप का परिवर्तन कर लिया था, इसलिए कन्याओं ने वरण कर लिया, इसलिए 60 कन्या के साथ विवाह हो गया। भाई सौबरी ऋषि 60 शरीर बना करके उनके साथ विवाह किया था, और वही सौबरी ऋषि उनका परिवार आज भी रहता है। इधर वृंदावन क्षेत्र से ऊपर गांव है उनका, सौबर नाम गांव होगा शायद। तो वृंदावन से 10-15 किलोमीटर ऊपर ही रहता है, उस गांव का नाम है नगर यमुना किनारे। इसलिए योगी जैसे काय व्यू की रचना करके अनेक रूप धारण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर योगी, यहाँ पर अंतर्याम शब्द के द्वारा हो सकता है। इसलिए कहा, इसलिए कश्चित जो योगी सिद्ध योगी है, सभी में प्रवेश करके यमित्व स्यात् है। तो यमन करता है, इसलिए यमयामी अंतर्यामी शब्द के द्वारा योगी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के वेदांत के एक देशी ने कहा कि भाई परमात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए, न तो परमात्मा प्रतीयेता, परमात्मा यहाँ पर प्रतीत नहीं होता, परमात्मा को यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस वाक्य के द्वारा, अंतर्यामी शब्द के द्वारा। क्यों नहीं करना चाहिए, परमात्मा को क्यों ग्रहण न करें भाई? हम वेदांत एक देशी परमात्मा को क्यों स्वीकार न करें अंतर्यामी शब्द के द्वारा? कहते कार्यकरण अकार्य करणत्वादिति, क्योंकि परमात्मा कार्यकरण संघात वाला नहीं है। यदि परमात्मा कार्यकरण संघात वाला होता तो हम परमात्मा को स्वीकार कर लेते, किंतु परमात्मा तो कार्यकरण संघात वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको अंतर्यामी शब्द के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते। किंतु योगी तो कार्यकरण संघात वाला होता है, देवता भी कार्यकरण संघात वाला होता है, इसलिए
देवता को स्वीकार कर सकते हैं और योगी को स्वीकार कर सकते हैं और जीवात्मा को स्वीकार कर सकते हैं और इसको प्रधान प्रकृति को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण है। इसलिए प्रधान प्रकृति हो सकती है, देवता हो सकता है, जीवात्मा हो सकता है, योगी हो सकता है। इनमें से कोई एक को हम वर्ण कर सकते हैं, किंतु परमात्मा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा कार्यकरण संघात वाला नहीं है, इसलिए वो शासन नहीं कर सकता। शासन करने का तो नियम किसके ऊपर है कि कार्यकरण संघात वाला, जिसमें जैसे राजा कार्यकरण संघात वाला होता है, इसलिए प्रजा के ऊपर शासन करता है, प्रजा के ऊपर शासन करता है। इसलिए कारण होने से राजा कार्यकरण संघात वाला होने से प्रजा के ऊपर शासन करता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी शासन कर सकता है, इसलिए वो अंतर्यामी हो सकता है। अथवा योगी भी कार्यकरण संघात वाला होने से शरीर के भीतर प्रवेश करके शासन कर सकता है। अथवा देवता भी अथवा प्रकृति प्रधान भी शासन कर सकती है। इसलिए क्योंकि कार्यकरण संघात क्योंकि कार्य कारण वाली है, प्रकृति कैसी है, कार्य करण वाली है। कार्य उसके सारा विकार जितना भी कार्य है उसका कारण प्रकृति है, इसलिए अंतर्यामी शब्द के द्वारा बात हो सकती है। तो प्रधान प्रकृति, जीवात्मा, योगी, अंतर्यामी। अरे जीवात्मा हो गया, देवता हो गया, अंतर्यामी अरे योगी हो गया, अतः प्रकृति हो गया। इनमें से चार में से कोई एक वर्ण कर सकती है। तो कौन वर्ण कर सकते? जीवात्मा को ले लिया, चाहे देवता ले लो चाहे जीवात्मा, यहाँ पर अंतर्यामी शब्द को अथवा योगी ले लीजिए। इनमें से कोई एक उपास्य है, ईश्वर उपास्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर कार्यकरण संघात वाला नहीं है। इस हेतु से ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसे प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती आओ उत्तर देंगे, तो फिर कल पाठ करेंगे। जी स्वामी जी।